पिछले वीडियो में बात किया था ITR 1, 2, 3 और 4 के बारे में, ठीक है। तो आज इसी वीडियो में बात करेंगे ITR 5 के बारे में। तो ITR 5 क्या है, किसके लिए है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन ठाकर। और सबसे पहले तो मैं आप सबकी माफ़ी चाहूँगा कि थोड़े दिनों से मेरा थोड़ी तबीयत बहुत ख़राब है, थोड़ा स्टेबल नहीं हूँ, तो भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसे ही प्यार करने के लिए आप सबका सबसे पहले तो धन्यवाद। तो चलिए बात करते हैं हम ITR 5 के बारे में। ITR 5 आयकर रिटर्न का वह फॉर्म है जो कुछ विशेष प्रकार की संस्था हो, जैसे कुछ लीगल एंटिटीज़ हो गए, के द्वारा भरा जाता है। और ये व्यक्तिगत, इंडिविजुअल या HUF के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो किसके लिए होता है, तो हम बात कर सकते हैं तो कौन कौन ये ITR भर सकते हैं। तो निम्न संस्थाओं ITR 5 फाइल कर सकती है, जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गया, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हो गई, ठीक है। AOP एसोसिएट ऑफ पर्सन हो गया, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया कोई भी, लोकल अथॉरिटी हो गई, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। तो ये सब लोग ITR 5 फाइल कर सकते हैं, ठीक है। कोई बिजनेस ट्रस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट फंड कुछ हो गए, एस्टेट ऑफ डिसाइडेड इंसॉल्वेंट व्यक्ति कोई भी हो गया, तो ये ITR 5 फाइल कर सकते हैं। लेकिन कंपनी जैसे ITR 6 भरना होता है, और इंडिविजुअल HUF जो ITR 1 से लेके 4 तक जो होते हैं, वो ITR 5 फाइल कर सकते हैं नहीं, ठीक है। ITR 5 कब भरना अनिवार्य है, यदि संस्था की टैक्सेबल इनकम बेसिस एक्सप्रेशन लिमिट से ज़्यादा हो, ठीक है। यदि बिजनेस या प्रोफेशन से आई हो, जिसमें आपकी प्राइवेटली लिमिटेड कंपनी नहीं हो, पार्टनरशिप फर्म हो, LLP हो, तो आप ITR 5 फाइल कर सकते हो, ठीक है। यदि आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ठीक है, ऑडिट एप्लीकेबिलिटी है जिसे 44AB के अंतर्गत, तो इस कंडीशन में आप ITR 5 फाइल कर सकते हो। ITR 5 में कौन कौन सी आय दिखाई जाती है, बिजनेस या प्रोफेशंस की इनकम, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टीज इनकम, अदर सोर्स इनकम, फॉरेन इनकम, यदि आपकी हो तो ही, ठीक है। LLP और पार्टनरशिप फर्म के लिए खास बात है, LLP को ITR 5 ही भरना होता है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट, सेक्शन 40B अलाउड होता है। फर्म को फ्लैट 30% टैक्स लगता है, प्लस सरचार्ज प्लस सेस लगता है, ठीक है। ITR 5 की मुख्य बातें हम बात करें तो पार्ट 1 जनरल इंफॉर्मेशन होता है, पार्ट 1 BS बैलेंस शीट उसमें मैंडेटरी होता है, पार्ट A PNL उसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम होता है, टैक्स कॉम्पिटिशन हो गया, TDS TCS हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। टैक्स रेट की हम बात करें तो एंटिटीज़ के लिए क्या रेट है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए 30% है, LLP के लिए भी 30% है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्पेशल रेट नहीं है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट टू केस डिपेंड रहता है, ठीक है। AOP और BOI स्लैब 30%, लेकिन केस और डिपेंड करता है कि आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका पैन कार्ड लगेगा, फर्म का अलग से पैन कार्ड आता है वो लगेगा, आधार कार्ड लागू नहीं होता है, ठीक है। जहाँ लागू हो उधर ही बैलेंस शीट जैसे लागू कहाँ पे होता है कि भाई आपका कंपनी में डायरेक्टर हो गया, पार्टनर्स हो गया, तो उसकी डिटेल्स में लागू होता है, इसके लिए मैं इधर लिखा हूँ। बैलेंस शीट आपकी कंपनी की, फर्म की हो गई, PNL अकाउंट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट हो, यदि 1 करोड़ से आपका टर्नओवर ज़्यादा हो तो ऑडिट आपको करना कंपलसरी है। तो उस कंडीशन में आपका ऑडिट रिपोर्ट हो, बैंक डिटेल्स आ गई, TDS सर्टिफिकेट आ गया, 26 AIS हो गया, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से है, तो ITR फाइल केवल ऑनलाइन फाइल होता है, डिजिटल सिग्नेचर की कई केसेस में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है वेरिफिकेशन करने के लिए। ऑडिट केस में वेरिफिकेशन जरूरी है। बुक ऑफ अकाउंटिंग प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, अकाउंटेंट्स के पास आप मेंटेन करवा सकते हो, ठीक है। थैंक यू।